नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के एक महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। उनकी कहानी कमाल की है। एक छोटे से कस्बे से निकलकर वो कैसे स्पेस साइंस की दुनिया के शिखर तक पहुंचे, ये पूरी दास्तान उनकी आत्मकथा अग्नि की उड़ान पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये जो बात है ना, ये डॉक्टर कलाम को उनके पिता जैनुलाब्दीन से मिली थी। और सच पूछिए तो यही एक सोच कि मुश्किलों से घबराना नहीं बल्कि उनसे सीखना है, उनकी पूरी जिंदगी का, उनके हर काम का एक तरह से कहें तो फाउंडेशन बनी। तो कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर कलाम के बचपन से। जगह है दक्षिण भारत का एक छोटा सा द्वीप, एक कस्बा रामेश्वरम। जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है मस्जिद वाली गली में उनका वो पुश्तैनी सादा सा घर, और दूसरी तरफ रामेश्वरम मंदिर के पास की वो चहल पहल वाली सड़क। उनका बचपन ना एक ऐसे ही माहौल में गुजरा जहां सादगी भी थी और आध्यात्मिकता भी, दोनों चीजें एक साथ थी। और ये हैं उनके पिता जैनुलाब्दीन। अब देखिए, उन्होंने कोई किताबी पढ़ाई या फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, लेकिन वो बहुत ही ज्ञानी और समझदार इंसान थे। और उन्होंने ही अपने बेटे में ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन के गुण भरे। और उस समय के माहौल की एक बहुत ही अनोखी बात थी, डॉक्टर कलाम के पिता जो एक पक्के मुसलमान थे और रामेश्वरम मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे, वो दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। घंटों साथ बैठकर आध्यात्मिक बातों पर चर्चा करते थे। तो सोचिए, बचपन से ही कलाम साहब को ऐसा माहौल मिला जिसने उनकी सोच को बहुत बड़ा और खुला बनाया। तो कुल मिला के उनका बचपन बहुत ही सिक्योर था, फिजिकली भी और इमोशनली भी। और इन्हीं बुनियादी वैल्यूज ने, इन्हीं संस्कारों ने उनकी आने वाली जिंदगी की चुनौतियों के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार कर दी थी। अब आता है कहानी में एक मोड़, वो पल जब उस छोटे से लड़के के मन में एक सवाल ने घर कर लिया कि ये आसमान में चीजें उड़ती कैसे हैं। यहीं से उनके सपनों को पंख लगने शुरू हुए। यह किस्सा बहुत ही दिलचस्प और अहम है। उनके एक साइंस टीचर थे, शिव सुब्रमण्यम अय्यर। वो कलाम को समंदर किनारे ले गए ये समझाने के लिए कि पक्षी आखिर उड़ते कैसे हैं, उसके पीछे का विज्ञान क्या है। बस उसी दिन कलाम ने मन में ठान लिया कि उन्हें अपनी जिंदगी इसी उड़ान के विज्ञान को समर्पित करनी है। देखिए, उनकी टीचर्स ने उन्हें सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाईं, उन्होंने सिखाया कि हर चीज पर सवाल करो, अपने आसपास की दुनिया में साइंस को ढूंढो। ये भी सिखाया कि विश्वास और उम्मीद से बड़ी बड़ी सामाजिक दीवारें भी गिराई जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात कि कड़ी मेहनत से अपने सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। यही वो सीख थी जिसने उन्हें बड़े सपने देखने का हौसला दिया। लेकिन अपने इस सपने को पूरा करने के लिए जो पहला कदम उठाना था, वो आसान नहीं था। उन्हें अपना घर, अपना परिवार, रामेश्वरम का वो अपनापन, सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा। ये एक बहुत ही इमोशनल फैसला था जिसने उन्हें एक बहुत बड़े सफर पर रवाना कर दिया। तो अब उनकी जिंदगी का अगला चैप्टर शुरू होता है, हायर एजुकेशन का। और यहीं उन्हें नए मेंटोर्स मिले जो उन्हें उनकी असली मंजिल की तरफ ले जाने वाले थे। उन्होंने एडमिशन लिया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में। और सब्जेक्ट क्या चुना? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मतलब विमान और स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करने, बनाने और उड़ाने का विज्ञान। उस जमाने में ये एक बहुत ही मुश्किल और कह सकते हैं कि एक नया ही फील्ड माना जाता था। तो MIT के बाद उनका सबसे बड़ा सपना था इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना। इसके लिए वो देहरादून इंटरव्यू देने भी गए, पूरी तैयारी की, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुल 8 सीटें थीं और उनकी रैंक आई 9वीं। सिर्फ एक पोजीशन से वो चूक गए। जाहिर है ये उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। इस गहरी निराशा के आलम में वो ऋषिकेश पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हुई स्वामी शिवानंद से। और स्वामी जी ने उनसे जो कहा, उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि अपनी नियति को स्वीकार करो, शायद ये तुम्हारी मंजिल थी ही नहीं। इस नाकामी को भूल जाओ क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते पर ले जाने के लिए जरूरी थी। बस इन शब्दों ने उन्हें एक नया नजरिया दिया। उन्हें लगा कि ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत। और फिर उनकी जिंदगी में एंट्री हुई एक और महान शख्सियत की, डॉक्टर विक्रम साराभाई। साराभाई उस समय भारत के स्पेस प्रोग्राम की नींव रख रहे थे। उन्होंने कलाम की प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया और उन्हें उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे अहम मिशन सौंपा।
यहाँ से शुरू होती है भारत के स्पेस प्रोग्राम को जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाने की कहानी। एक ऐसा सफर जो बिल्कुल जीरो से शुरू हुआ था और जिसमें चुनौतियां अनगिनत थीं। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये दिखाती है कि एक सपना कैसे हकीकत बना। 1962 में इनकोस्पार नाम की एक कमेटी बनी। अगले ही साल 1963 में थुम्बा से पहला रॉकेट लॉन्च हो गया। 1969 आते आते यही कमेटी इसरो बन गई और फिर 1972 में एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया, भारत का अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाना। अब ये मिशन कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाइए। सबसे पहले युवा इंजीनियरों की एक टीम बनानी थी। ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी थी जो देश में थी ही नहीं। रॉकेट का हर एक पुर्जा स्क्रैच से यहीं पर डिजाइन करना था, बनाना था और फिर इन सब अलग-अलग सिस्टम्स को जोड़कर एक कामयाब रॉकेट तैयार करना था जो सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचा सके। आसान तो बिल्कुल नहीं था। और रास्ते में मुश्किलें भी कोई कम नहीं थी। फंडिंग बहुत लिमिटेड थी, रिसोर्स कम थे, देश में कोई पहले से बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, टेक्नोलॉजी हमें खुद बनानी थी, ऊपर से पूरे देश की उम्मीदों का जबरदस्त प्रेशर। तो ये सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं था, ये एक तरह से इंसानी जज्बे और हिम्मत का इम्तिहान था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम, सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर। वो पल जहां सालों की मेहनत दांव पर लगी थी और जहां से टीम को सबसे बड़ा सबक सीखना था। तारीख थी 10 अगस्त 1979। सोचिए, लगभग 10 साल की दिन रात की मेहनत के बाद SLV-3 अपनी पहली उड़ान के लिए लॉन्च पैड पे तैयार खड़ा था। पूरे देश की सांसें अटकी हुई थी, सबकी नजरें श्रीहरिकोटा पर थीं। और लिफ्ट ऑफ बिल्कुल परफेक्ट था। रॉकेट ने आसमान की तरफ उड़ान भरी, सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक लग रहा था। पूरा देश जश्न मनाने ही वाला था कि लॉन्च के ठीक 317 सेकंड बाद कंट्रोल सिस्टम में एक खराबी आ गई और पूरा का पूरा रॉकेट बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। सब तबाह हो गया। सालों की मेहनत बस कुछ मिनटों में पानी में मिल गई। डॉक्टर कलाम उस पल को याद करते हुए कहते हैं कि वो शारीरिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उनके एक और मेंटर डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, इस नाकामी का दुख सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हम सब इसमें तुम्हारे साथ हैं। चलो अगली कोशिश की तैयारी करते हैं। उस दिन लीडरशिप का जो सबक उन्होंने सीखा वो बेमिसाल था। हार की जिम्मेदारी लेना और टीम को फिर से खड़ा करना। तो ये जो बड़ी असफलता थी, ये कहानी का अंत नहीं थी। असल में ये उस महान जीत की तैयारी थी जो आगे मिलने वाली थी। ये सबसे जरूरी सबक था। और यहीं पर एक सवाल उठता है कि क्या वाकई असफलता ही सफलता की राह बनाती है? हमारी सबसे बड़ी नाकामयाबियां ही शायद हमारी सबसे बड़ी टीचर होती हैं। इस पर